अहंकार ना कर मेरे दोस्त, किसी को कुछ दे करके। क्या पता अगला पिछला कोई हिसाब बराबर हो रहा हो जो इस जन्म में समझ भी ना आए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 12 जून के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। राशिफल शुरू करने से पहले आपको ये बता दूं, क्योंकि आप सभी का प्रेम मेरे लिए और इस चैनल के लिए इतना है कि आज जस्ट आधे घंटे पहले लैंड किए और हाथों हाथ ही शूटिंग के लिए आ गए कि आज का एपिसोड किसी भी हालत में किसी के लिए मिस ना हो। शूट करके आपको इस एपिसोड को देना बहुत ज़रूरी था और ये खास तौर पे इस वजह से करता हूं क्योंकि आप सभी से जो विनती की थी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर इस समय से इस चैनल को देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके मेरा और मेरी टीम का मोटिवेशन बढ़ाइएगा। आप में से कई लोगों ने इस विनती को स्वीकार करके चैनल को सब्सक्राइब किया है और उससे यही कहा जा सकता है कि आपका प्रेम है जो मुझे आगे बढ़ने पर और ज़्यादा प्रेरित करता है, खुश करता है। और ये जो मेहनत कर रहे हैं यानी कि मैं, मेरी टीम, मेरे पिताजी, इस मेहनत के लिए ये जो मोटिवेट आप करते हैं यही आगे बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए एक जरिया सिद्ध होता है। चलिए शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 12 जून 2024 है और दिन बुधवार का है। विशेष उपाय में आज मैं खास तौर पे आपको बताने वाला हूं कि आपकी कुंडली में, जो आपकी जन्म कुंडली है, उसमें आप कैसे स्वयं देख सकते हैं कि व्यापार क्या सही है, कौन सा व्यापार किया जा सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो किस स्ट्रीम में करनी, अगर जॉब से हटकर के व्यापार करना चाहते हैं तो कहां पर जाकर के आपको व्यापार करना बेहतर सिद्ध होगा। ये इस एपिसोड के अंत में बताऊंगा तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी शाम के 7:17 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। मघा नक्षत्र रहेगा, सिंह राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहुकाल का समय आज के दिन दोपहर के 12 बजे से लेके 1:30 बजे का है, 1:30 तक। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त, जिसमें कोई भी शुभ कार्य आप कर सकते हैं, कोई भी मांगलिक कार्य आप कर सकते हैं, कोई भी बढ़िया खरीदारी हो, यात्रा हो, तो उसको अंजाम देना शुभ चौगड़िया मुहूर्त में अति शुभ सिद्ध होता है। तो वो समय आज के दिन आपको 2 बार मिलेगा। सबसे पहले 5:49 AM से लेके 8:49 AM तक मिलेगा सबसे पहला मुहूर्त, और वापस से शाम के समय में 4:19 से 5:49 तक आपको दूसरा मुहूर्त मिलने वाला है। यात्रा की अगर बात की जाए तो पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा आज के दिन शुभ साबित होंगी। तो उत्तर दिशा में अगर यात्रा करने वाले हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि तिल खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो सबसे पहले आज के दिन जिन राजयोगों का आपको साथ मिलने वाला है वो है गजकेसरी योग, केंद्रुम भंग योग, वसुमती योग, अमल कीर्ति योग, अधम योग, उसके बाद में पामर योग, दुष्कृति योग, कुहू योग। इन सभी राजयोगों का आज के दिन आपको साथ मिलेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, उनसे आपको कब सफलता मिल सकती है, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब होगा, यानी कि जब जो भी काम किया जाए उसका परिणाम सुखद और शुभ ही मिले, ऐसा क्या किया जा सकता है कि अपने जीवन में जिस राह पर आप चल रहे हैं आपको सफलता मिल सके। आपकी शादी कब होगी, कौन से ग्रह अच्छे हैं यानी कि आपको अनुकूल प्रभाव देते हैं, तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रतिकूल प्रभाव देंगे, क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो वहीं न्यूमरोलॉजी के अनुसार आपका नेम सही है या नहीं है, सभी राजयोगों का विवरण, लाल किताब के अनुसार आपके लिए उपाय और आपकी जन्म कुंडली और उसके अनुसार ग्रहों का पूरा विवरण, ये सभी चीजें आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका में मिल सकती हैं। अगर आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, घर में छोटे भाई बहनों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। आइए अब चर्चा शुरू करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए राशि भाव से 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं जो ओवरऑल सिचुएशन को 25% सपोर्टिव बनाते हैं। पर इस बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन बहुत ज्यादा चौकन्ना रहिएगा। क्या सुनते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं इस पे ध्यान देने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है, क्योंकि काफी जगहों पर जानबूझ करके कुछ ऐसी बातें आपको फीड की जा सकती है जिससे आप क्रोधित हो और
स्वयं का नुकसान कर बैठें या फिर किसी और से जाकर के लड़ लें और इससे फायदा किसी और का हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा। खास तौर पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको यहाँ पे ज़्यादा चौकन्ना और सावधान रहना है। वहीं जो व्यापारी वर्ग है, इस समय में आप कोशिशें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कमाने के लिए, अपने प्रयासों को सफल करने के लिए, पर परेशानी ये है कि इस समय में गलत चीज़ों को सोच करके, ये कहा जाए ओवर द टॉप, आप चीज़ों को करने के लिए कुछ ज़्यादा ही लग्जरी प्राप्त करने की जो इच्छा है वो आपके ऊपर हावी होकर के आपके जो आज के अचीवमेंट्स हैं उसको ओवरशैडो कर सकती है। इससे आपको संभल करके रहना है। गृहिणी इस समय में मन काफ़ी अशांत पाने वाली है। छोटी छोटी बातों को लेकर के इस समय में नाराज़गी जो है वो आप जताती नजर आएंगी, जिसके कारण घर का माहौल काफ़ी हद तक इस समय में परेशानी वाला बन सकता है। तो यंगस्टर्स को इस समय में कह दूं कि चाहे स्पोर्ट्स पर्सन है आप या स्टूडेंट हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस समय में रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल हो सकता है आपके हाथों से। फिर वो चाहे स्कूल में हो तो स्कूल में गलत ओवर, या ये कहा जाए कि जो नोट्स हैं या टीचर्स हैं उनकी हेल्प लेने के बावजूद आप उस तरीके से परफॉर्म ना करें। काफ़ी चीज़ों के साथ में डिस्ट्रक्शन वाला इस समय में मानसिकता जो है वो आप पे हावी हो सकती है। अब ऐसे समय में गोल्डन कलर का उपयोग करना काफ़ी ज़्यादा सूटेबल आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 4th हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट से 67% सपोर्टिव सिचुएशन जरूर रहेगी। ऐसे समय में ये कहूंगा घर परिवार का साथ मिल सकता है, पर परेशानी यहां पे ये है कि खुद की सोच, या ये कहा जाए जो मैं सोच रहा हूं बस वही सही है, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। कोई आसपास से समझाने की कोशिश करे तो उसे धुतकार देना या फिर दरकिनार कर देना, इस कारण से नुकसान उठाना पड़ सकता है। फिर वो चाहे व्यापारी हो या नौकरी पेशा इंसान। घर परिवार वाले इस समय में सपोर्टिव जरूर रहेंगे, आपकी मानसिकता जो है, आपकी ये जो बर्ताव है इसको समझेंगे भी और उसको सुधारने की कोशिश भी करेंगे। और काफ़ी जगहों पर आप जो उन्हें कहने वाले हैं उसको नेग्लेक्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि अगर उनको एक्सेप्ट कर लिया या ये कहा जाए जो आपने उन्हें कहा उसका बुरा मान गए तो आपके लिए सिचुएशन खराब हो सकती है। अब ऐसे ही समय में ईगो जो है वो काफ़ी कामों में आड़े आने वाला है कि ये मेरी जॉब प्रोफाइल के अंदर नहीं, मैं जिस लेवल पे हूं वो लेवल के लिए काम नहीं। तो काफ़ी कामों को लेके भी इस समय में आप ये कहा जा सकता है कि रिजेक्ट कर देंगे। डिसएग्रीमेंट जो है वो अपने बॉसेस के साथ में इस समय में पनपना शुरू कर सकता है। देन ओवरऑल देखा जाए पैसों के मायनों से, रिलेशनशिप के मायनों से इस समय में पीड़ादायक बन सकता है। तो यंगस्टर्स को इस समय खास तौर पे कहना चाहूँगा, चाहे आप वाटर पार्क जा रहे हैं, अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, तो आज के दिन कम से कम इस सोच को या ये जो प्लान है इसको रद्द कर देना बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर जाने से इस समय में आपको कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त होना पड़ सकता है, चोटिल हो सकते हैं। तो इससे बचाव का तरीका यही है कि इस प्लान को आज के दिन डीले कर देना, पोस्टपोन कर देना बेहतर सिद्ध होगा। घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आप भी इस समय ध्यान रखिएगा अपनी हेल्थ को लेकर के, खास तौर पे स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फाले फुंसी आना हो, इससे परेशान होना पड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 28 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव ये आज के दिन बनने वाली है। अब ऐसे समय में ये कहूंगा कि कोई भी यहाँ रिस्की डिसीजन लेना था, इन्वेस्टमेंट करना था, कोई सोच थी, कोई ऐसा काम था जहां पे लगता है शायद ये हो जाए तो बेहतर रहेगा, तो आज के दिन उस काम को शुरू कर लेना या फिर उसको अंजाम दे देना बेहतर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अगर पेशेंस रखा जाए तो मैं कह सकता हूँ कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं, आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, वो आपका पूरी तरीके से समर्थन करते हुए आपके काम को इस समय में सफल ज़रूर बना देंगे। ओवरऑल दिन काफ़ी प्रॉफिटेबल है, काफ़ी ज़्यादा शुभ है, लक का साथ मिल रहा है और जिसके कारण जहाँ पे हाथ डालोगे फ़ायदा ही कमाने वाले हो। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो हैं, अगर आप मिथुन राशि के हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आज के दिन चाहे किसी एनजीओ से जुड़ना हो, कोई सोशल कॉज के लिए आवाज़ उठानी हो या किसी सोशल कॉज के लिए आप मेहनत कर रहे हो, फिर वो चाहे स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, गली के जो कुत्ते होते हैं, उनके लिए कोई आप प्रयास करना चाहते हैं कि गर्मी इतनी ज़्यादा है, उनके पानी का बंदोबस्त कर दिया जाए, उनके खाने का बंदोबस्त कर दिया जाए, ऐसी किसी इनिशिएटिव से आपको इस समय में बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। ये कहा जाए कि आपकी जो प्रोजेक्ट है या ये कहा जाए जो आप प्रयास कर रहे हैं वो इस समय में सफल हो सकता है, उसका आपको यहाँ पे श्रेय भी न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे मिल सकता है।
अब ऐसे समय में ब्लू कलर का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कर्क राशि की। सेकेंड हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन ये आपके लिए 75% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में 3 चीजों का ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले हेल्थ को लेकर के समय में बहुत चौकन्ना रहिएगा। कोई भी दवाई खुद की मन से इस समय में मत लीजिएगा। नींद नहीं आती, नींद की गोली ले लेता हूं, दोस्तों के साथ में बाहर घूमने जा रहा हूं, सिक फील कर रहा हूं, अपने आप ही अपनी गोली ले लेता हूं, बुखार जैसा लग रहा है गोली ले लेता हूं। ये कोई भी चीज के लिए बिना डॉक्टर के परामर्श के इस समय में दवाई लेने की कोशिश मत कीजिएगा। हालत जो है वो बद से बदतर हो सकती है। दूसरी बात, काफी जगहों पर आप खुद को गलत पाने वाले हैं, या ये कहा जाए कंफ्यूजन जो है वो इस स्टेट पे आपको हावी होता हुआ नजर आ सकता है। इस कारण से लोगों के साथ में विवाद हो जाना, झगड़ा हो जाना ये संभव है। ऐसे समय में किसी भी इंसान के साथ में हाथापाई करना या तो फिर गलत भाषा का प्रयोग करना, इनसे आपको बचना है। कहीं ऐसी सोच आपको लगता है कि ये सिचुएशन डेवलप हो गई है, हाथ जोड़ के माफी मांग के निकल जाना बेहतर रहेगा, वरना नुकसान बड़ा उठाना पड़ सकता है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चाहे बड़े बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, महिलाएं हैं, तीनों को ही कहता हूं, इस समय में आंखों को लेकर के कहीं ना कहीं परेशानी होना, आंख में चोट लगना, या फिर ये कहा जाता है जो आपका फेस है, फेस पे किसी तरीके से खरोच आना या कोई परेशानी होना, उससे आपको यहां पे रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई मेकअप आर्टिकल यूज करते हैं या फिर बाहर कहीं घूमने जाते हैं, या तो फिर अगर आंखों के अंदर कोई चीज चली गई है तो डॉक्टर को इस समय में दिखा करके जरूर आइएगा। ये जो छोटी सी आपको बात लग रही है ये कोई बहुत बड़ी जगह पे अंदेशा देने वाली हो सकती है। अब ऐसे समय में रेड कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा, जो कॉन्फिडेंस काफी हद तक देने वाला है। तो वहीं एनर्जी भी प्रदान करेगा कि अपने काम के अंदर आप कैसे बढ़ सकते हैं। ज्यादा ये जो नेगेटिविटी है, इस नेगेटिविटी को कोप करने के लिए आपको काफी ज्यादा मदद मिल सकती है। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन फर्स्ट हाउस का चंद्रमा, इस वजह से कह रहा हूं 75% आपके लिए इस समय में पॉजिटिव हो जाएगी। यहां पर लग्जरी की प्राप्ति हो, कोई ऐसी चीज की खरीदारी हो जो बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, अपने आप को रोके बैठे थे कि खरीदना चाहता हूं पर सही समय का इंतजार कर लेता हूं, तो वो सही समय आज के दिन देखने को मिल सकता है। अच्छी खासी शॉपिंग करने का मौका मिल सकता है। तो दाम्पत्य जीवन में भी इस समय में रोमांस, रोमांच और मिठास घुलने वाले हैं। ऐसे समय में नई चीजों की खरीदारी देखने को मिल सकती है। ये कहा जाए कि अगर आप कोई तरीके से कोई चीज को पाने की कोशिश करें, तो फिर वो चाहे गाड़ी हो, ज्वेलरी हो, कोई जेमस्टोन्स हो, तो उस तरफ इस समय में इन्वेस्टमेंट आपके हो जाएंगे जो काफी ज्यादा सुखद सिद्ध होंगी। नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आप इस समय में अपने लिए स्टार्ट करेंगे, चाहे वो एसआईपी हो, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक मार्केट हो, या किसी भी तरीके से कोई भी इन्वेस्टमेंट जो अप्रिशिएट हो, वो इस समय में आप अपनी पहल शुरू कर सकते हैं घर परिवार के आशीर्वाद के साथ में। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आप नजर आने वाले हैं। ये कहा जाए कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे, अपना काम जो है वो बड़ी आसानी से निकलवा भी लेंगे, सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो ऐसे समय में नौकरी पेशा इंसान जो है प्रमोशन की बात अपनी सीनियर्स के सामने जरूर छेड़ सकता है। शुभ रंग रहेगा ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि के लिए राशि भाव से 12th हाउस में चंद्रमा आज के दिन विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ये 67% सपोर्ट की है। यहां पे कहूंगा चालाकी चतुराई अगर रखोगे तो काफी हद तक बाहर भी निकल जाओगे, पर मूर्खता अगर रखी, लोगों की बातों में आ गए या बहुत जल्दी रिएक्शन देने वाले बन गए, तो इस समय में ध्यान रखिएगा कि परेशानियां जो है वो पीछा नहीं छोड़ेंगी। खास तौर पे ऐसे समय में लोग जो आपके आसपास के वो बहुत अच्छे से आपको जानते हैं, और कन्या राशि की कहीं ना कहीं पे आदत भी है कि मना नहीं कर पाते। अगर आप कन्या राशि के तो आप इस बात को बहुत अच्छे से जानेंगे कि आप मना नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि ऐसा काम करने से मुझे नुकसान हो सकता है, पर सामने वाला इतनी प्यार से बात कर रहा है कि अरे यार 10,000 दे दो, मैं वापस जल्दी लौटा दूंगा। आप जानते हो कि ये इंसान नहीं लौटाएगा, पर आप ये गलती कर बैठोगे क्योंकि मना नहीं कर पाते हो। इस समय में छोटा सा एक मंत्र याद रख लेना, कोशिश करके देखता हूं, अरे 2-3 दिन का समय दो, मैं कोशिश करके तुम्हें कहीं ना कहीं अरेंजमेंट करके देता हूं।
क्योंकि आप ऐसे इंसान हो कि सामने वाले को कर्ज देने के लिए खुद कर्ज के दले आप दब जाओगे कि सामने वाले को 10,000 देने हैं तो चलो मेरे पास में 6,000 में 4,000 का कर्ज लेकर के उसको उसके 10,000 दे देता हूं। ये जो प्रॉब्लम है ये समय में परेशान कर सकती है। वहीं इस समय में आलस, थकान जो है ये भी कहीं ना कहीं अपना इंपॉर्टेंट रोल आपकी कमाई पे निभाती हुई नजर आने वाली है। इच्छा है काम करने की पर जो बॉडी है वो साथ नहीं देंगी। ऐसे ही समय में घर की महिलाएं जो हैं, चाहे माताजी हो, बहन हो, अर्धांगिनी हो, बच्ची हो, तो इनके ऊपर खर्च जो है वो आपको ज़्यादा करते नजर आ सकते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, बड़े प्यार से आपको कुछ कहा गया तो आप मना नहीं किए। अब यहां पर खास तौर पे किसी थर्ड पर्सन के कहने से कोई इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, चाहे वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट हो, आगे जाकर के लगे कि शायद अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर देता तो 50 साल बाद में मुझे इतने करोड़ों मिल जाते, तो कोई बात नहीं। क्योंकि आज अगर इन्वेस्ट करोगे तो 10 साल 50 साल बाद में जो करोड़ों मिलने हैं वो करोड़ तो मिलेंगे नहीं, उल्टा जो इन्वेस्ट किया है 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो वापस 2,000 लेकर के निकलने वाले हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चंद्रमा है 11th हाउस में, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने कंपटीशन पे टोटल डोमिनेशन देखने को मिलने वाला है। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका मिलेगा, स्वास्थ्य साथ देने वाला है। तो खास तौर पर ऐसे समय में जो भी आप किसी इंसान को कहोगे, अपना काम करवाना चाहोगे, वो बड़ी आसानी से हो जाएगी। जिसे हम कहते हैं कि बॉटल में उतार लिया, अरे इसको मैंने समझा लिया, पटा लिया, वो वाली चीज़ जो है इस समय में ज़्यादा देखने को मिलेगी। वहीं पे ये भी कहूँगा कि कोई पैसा आपका बकाया है, मार्केट में दिया हुआ है, वापस लेना चाहते थे, बहुत समय से नहीं मिल रहा था, आज के दिन ऐसी कहानी आप बनाओगे सामने वाले के लिए कि वो चाहता नहीं हो पैसे देना, पर फिर भी अपनी जेब से निकाल करके पैसे आपको देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और यहां पे कहूंगा ये चालाकी है, ये अपनी काम आई है। अपना ही पैसा लेना था, पर अपने ही पैसे को लेने के लिए हाथ फैलाना किस बात के लिए। और यहां पर फाइनली जो संसार की चालाकी चतुराई है वो कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल करके अपना काम जरूर निकाल देंगे। ऐसे ही समय में यंगस्टर्स जो हैं, आपका विवाह संबंध तय होने की खबर भी आ सकती है, या ये कहा जाए आप किन्हीं को पसंद करते थे तो वो वहां से रिश्ता इस समय में अवश्य ही आ सकता है। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, तो घर परिवार का माहौल आज के दिन शानदार तरीके से रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 10th हाउस में, प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में हम कहेंगे कि 85 से 90% तक आपके लिए पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के कारण सफलता भी मिलेगी। तो ऐसे समय में लक का साथ भी मिलने वाला है। जो तरल पदार्थ का काम करते हैं, ये कहा जाए जो लिक्विड आइटम्स का काम करते हैं, चाहे प्लांट उनका हो, बॉटलिंग का प्लांट हो, परफ्यूमरी का काम हो, या फिर ऑयल्स बनाने का काम हो, तो इस समय में काफ़ी हद तक मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं इस समय में बड़ी कोई डील है, बड़ी कंपनी के साथ में यहाँ पे स्ट्राइक आपकी डील हो सकती है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिचुएशन आपको अपने व्यापार में देखने को मिल सकती है। ऐसे ही समय में जो मार्केटिंग के लोग हैं, ये कहा जाए जो फील्ड वर्क ज़्यादा करते हैं, तो फील्ड के अंदर इस समय में अपना रुतबा जो है वो दिखाने का मौका मिलने वाला है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूं, मैं इतने समय से इस मार्केट में हर चीज़ जानता हूं, मेरी कोई इमेज है, वो इमेज को आज के दिन इस समय में सही यूटिलाइजेशन करने का मौका मिलने वाला है। तो वहीं घर परिवार के किसी फंक्शन में अगर इस समय में आप अटेंड होते हैं, जाते हैं, तो मान करके चलिए कि हर किसी की निगाहें आप पर आज के दिन अटकी रहेंगी। आपको हर जगह से अप्रिसिएशन मिलने वाला है, हर कोई आपकी तारीफ जो है वो आज के दिन करने वाला है। ये कहा जाए कि तारीफों के पुल बांध दिए जाएंगे तो गलत नहीं है। ऐसे ही समय में व्यापारी वर्ग जो है वो अपने काम के अंदर बड़ी सफलताएं इस समय में खोजने में सफल जरूर होंगे। ये कहा जाए कि छुपी हुई जो बातें थी, अनकही जो बातें थी, उनको इस समय में आप समझ करके काफी ज्यादा फायदा कमा पाएंगे। शुभ रंग अब ऐसे समय में रहेगा आपके लिए ऑफ वाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स है। ये सिचुएशन जो ओवरऑल बनती है आपके लिए 23 से लेके 25% के बीच में लगभग फुटबॉल खेलने वाला काम हो गया कि ये 3% का जो आपको मिल रहा है, 2% का जो आपको मार्जिन मिल रहा है, ये सपोर्ट है।
अब ऐसे समय में कहूंगा कि फूंक फूंक के अगर कदम नहीं रखे गए तो बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। फिर वो चाहे बेकार के लोगों के साथ में मिलना जुलना हो, समय बर्बाद हो, पैसों की बर्बादी हो, दूसरों को पोर्ट्रे कोई और इमेज करना चाहते हैं जो है उससे, तो यहां पे नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये कहा जाए कि सामने वाले को सब कुछ समझ आ रहा है पर वो सिर्फ प्ले अलोंग कर रहा है क्योंकि पैसा आपका खर्च हो रहा है, तो इसके लिए ध्यान रखिएगा। ऐसे ही समय में फ्रस्ट्रेशन जो है वो हावी ज्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन जो है वो घर वालों पर ही इस समय में निकलता नजर आएगा। फिर वो चाहे माताजी पिताजी हैं, अर्धांगिनी है, छोटे भाई बहन है, बच्चे हैं, तो इन जगहों पर, इन लोगों पर आप बहुत ही ज्यादा गलत टिप्पणी देते नजर आएंगे, या ये कहा जाए कि रोक रुकावटें हैं, खर्चों को लेकर के डांटना है, वो इस समय में आप ज्यादा करेंगे। व्यापारी वर्ग खास तौर पे ऐसे समय में जो परेशानियां आपको नॉर्मली आती है, जनरली आप हर रोज अपनी जॉब के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर जो हिकअप्स देखते हैं, आज उन हिकअप्स को देख करके, उन परेशानियों विघ्नों को देख करके आप कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हुए गलत डिसीजन ले बैठेंगे जिससे कि आपको नुकसान मिल जाए। तो इसका आपको ध्यान रखना है। छोटा सा एक काम कीजिएगा, जब सुबह उठते हैं, अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, अपने बिजनेस के लिए आप निकलते हैं, यंगस्टर्स जो है अपने कॉलेज के लिए निकल रहे हैं, छोटा सा काम कीजिएगा। अगर आसपास में आपके गायें हैं, और हमेशा देखिएगा अगर कोई तबेला होता है या ऐसे कोई जगह होती है तो वहां पर अक्सर हरे रंग का चारा जो है वो रखा जाता है कि आप आकर के गौ सेवा कर सकते हैं। तो इस समय में गौ सेवा अवश्य कीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है कि आपके आसपास में ये जगहें नहीं है तो छोटी सी बात है, अगर आसपास में आपकी गाय आती है तो रोटी के अंदर घी लगा करके उसके साथ में गुड़ जो है वो गाय को खिला दीजिएगा। काफी ज्यादा आपके लिए ये दिन जो है वो सपोर्टिव बन सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए चंद्रमा है 8th हाउस में। अब यहां पे राहत लेने वाली बात यह है कि 28 डॉट्स भी अष्टक वर्ग में मिल रहे हैं, तो मित्र तारा का साथ भी है। ये बाल बाल बचाने वाली सिचुएशन 67% सपोर्ट दे देगी। काफी जगहों पर आप बोलते बोलते रुकने वाले हैं कि अचानक से समझ में आ गया कि नहीं ये ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं बोलना चाहिए। ये जो है कि खुद को चीजें मालूम चल जाए, वो चीज इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। फिर वो चाहे घर परिवार के अंदर हो, किसी और की, यानी कि घर के अंदर वाइफ की और माता पिता की किसी बात पर चर्चा चल रही है, या फिर किसी बात के लिए डांटा जा रहा है जो आप जानते हैं कि सही है, पर आप कूदने वाले थे कि नहीं ऐसे नहीं कह सकते। इस चीज को करते करते स्वयं को रोक लेंगे, और काफी हद तक मैं कहूंगा कि ये जो लास्ट मोमेंट पे एक्चुअलाइजेशन देखने को मिलती है, रियलाइजेशन जो है वो आपको बचा लेगी इस समय में। पर फिर भी यंगस्टर्स, खासतौर पे कन्याएं जो हैं, आप इस बारे में ध्यान दीजिएगा आज के दिन कि काफ़ी लोग जो आपके आसपास में फ्रेंड सर्कल है, चाहे स्कूल में, कॉलेज में, आपकी वर्क प्लेस में, तो इस समय ध्यान दीजिएगा इस बात का कि लोगों की इंटेंशंस आपको लेकर के कुछ गलत है, किसी तरीके से आपको यूज करने की कोशिश की जा सकती है। प्रेम का झूठा वादा आपको कह करके आपको इस समय में इस्तेमाल करने की कोशिश की जा सकती है। इससे आपको बहुत संभल करके रहना है, या ये कहा जाए रिलेशनशिप में भी है तो इस समय में ऐसे किसी भी काम के लिए मना कर देना बेहतर रहेगा। दिन जो है वो कष्टकारक जरूर है, पर उससे बाहर निकलने के रास्ते अवश्य ही आपके सामने आएंगे। लास्ट मोमेंट में जिसे हम कहते हैं कि हमारा सिक्स सेंस जाग जाता है, हमें मालूम चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। इंट्यूशन जो है, इंट्यूशन हमें होती है, तो इस समय में अपने इंट्यूशन को धुतकारिएगा मत। काफी जगहों पर यह कहा जा सकता है कि जिसे हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं कि ऊपर वाला कोई संकेत दे रहा है, उस बात को समझिएगा। स्वास्थ्य इस समय में कुछ नरम रहने वाला है। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा, तो शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। दोनों हाथों से इस समय में कमाने का मौका मिल रहा है। चाहे हम कहें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इस समय में बहुत अच्छी हैं। कमाई के लिए जो प्रयास करोगे वो प्रयास आपके सफल होंगे। इस समय में वर्ड ऑफ माउथ जिसे कहा जाता है, पब्लिसिटी का एक तरीका होता है, उससे आपको फायदा मिलेगा कि किसी के लिए आपने काम किया, बहुत अच्छा किया है, तो उस काम को देख करके उस सर्कल के लोग आपको इस समय में अपना काम देने के लिए इच्छा जाहिर करते नजर आ सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने का सुख हो, अच्छा पहनने का सुख हो, अच्छी जगहों पर घूमने का सुख हो, ये सभी मिलेगा। तो काफी बड़े लोगों से मेल मुलाकात होने से आपके काम जो है वो इस समय में स्पीड पकड़ सकते हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जीत लेना वो आपको देखने को मिलने वाला है। गृहस्थ जीवन के अंदर सुख देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल फैमिली लाइफ जो है आज के दिन वो आपकी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बनी रहेगी। ये कहा जाए
कि ऑफिस का स्ट्रेस जो है उसको छोड़ करके घर परिवार पे फोकस कर रहे हैं और उनकी खुशी के ऊपर इस समय में फोकस करते हुए उनकी इच्छाओं को पूरा करना, उनके साथ में बातें करना, घूमना, ये चीजें आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली हैं। यंगस्टर्स भी जो हैं इस समय में, अगर आप स्टूडेंट हैं एस्ट्रोलॉजी के या वास्तु साइंस के, तो अवश्य ही आपके लिए ये समय और ज्यादा पॉजिटिव है। मैं ये कहूंगा कि अगर कोई एग्जाम होने वाला है, कोई टेस्ट होने वाला है आपकी यूनिवर्सिटी में, या किसी तरीके से आपको इस समय में कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो उसमें बहुत ही अच्छा परिणाम आप देते हुए नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है 6th हाउस में, वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 39 डॉट्स, 85% सिचुएशन पॉजिटिव है। कर्ज से राहत मिलेगी, विवादों से मुक्ति मिलेगी, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस समय में जीतने का मौका मिलेगा। लक फैक्टर बहुत स्ट्रांग रहेगा, भाग्यवसात काम पूरे हो जाएंगे, चुटकी बजाते ही लोग मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, और यही चीजें ये समय में आपके लिए बहुत सुखद सिद्ध होंगी। ये कहा जाए कि मुझे अपना काम करवाना था, बहुत समय से प्रयास कर रहा था, कोई कर नहीं रहा, तो इस समय में आप सिर्फ अपनी बातें कहिए, सामने वाले को अच्छे से अपनी बात समझाइए, आपका काम पूरा हो जाएगा। ये कहा जाए कि अब जो वाक चतुरता होती है, बोलने की एक टैक्टिक होती है, वो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगी। या ये कहा जाए कम से कम आज के दिन तो आपको एक टैलेंट जरूर मिलने वाला है ईश्वर के आशीर्वाद से, जिसके कारण आपके काम जो है वो पूरे हो जाएंगे। यही आशीर्वाद यंगस्टर्स को भी मिलेगा। जो यंगस्टर्स इस समय में कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, कोई ग्रुप डिस्कशन में जाने वाले थे, या ये कहा जाए कि इस समय में आप प्रयास नौकरी का कर रहे थे, तो आपकी बेरोजगारी का जो ठप्पा है वो इस समय में हटने वाला है। और इसी के साथ में ऑफ वाइट कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शुभ साबित होगा। तो शुभ अंक रहेगा नंबर 7। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि अपनी जन्म कुंडली से आप कैसे जान सकते हैं कि व्यापार की सही राह कौन सी है। बदलने का नाम ही जीवन है, और जीवन रोज करवट बदलता है। जैसे हम सभी के जीवन की घटनाओं में भी हर रोज बदलाव होता है, तो उसी कारण से आपको हर रोज राशिफल देते हैं। ये बदलाव हम सभी अपने दैनिक जीवन में बहुत ही अच्छे से देख पाते हैं, इस बदलाव को महसूस करते हैं। अब संसार के चराचर होने के कारण मनुष्य मात्र जीव, जंतु और प्राणी मात्र सभी चराचर हैं। बदलाव मात्र जीवन में ही नहीं, बल्कि व्यक्ति के व्यवहार में, व्यक्तित्व में, कार्य क्षेत्र में, विचारधारा में स्पष्ट रूप से देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। मैंने अक्सर देखा है कि किसी व्यक्ति को कई वर्षों से जानता हूं, समझने का दावा भी करता हूं, पर अचानक से उस व्यक्ति के व्यवहार में बदलाव जब आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो समझ से परे हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब कुंडली देखते हैं तब समझ आता है कि इसका कारण क्या हुआ। और वहीं जो परिवर्तन आया है अगर सही नहीं है, तो उस इंसान को वापस जाकर के टोकता भी हूं, बताता भी हूं कि देखो ये वाली रास्ते पे जो चल रहे हो ये शायद सही नहीं है। समझ जाए तो बेहतर है। यही स्थिति जीवन की घटनाओं में आपको देखने को मिलती है। कई ऐसे लोग होंगे जो आपकी भलाई के लिए आपको चीजें बताते हैं। कर्म व्यक्ति को जीने की वजह देते हैं, जीने के साधन उपलब्ध कराते हैं, पैसा देते हैं। आजीविका का साधन भी उसके और उसके परिवार के पालन पोषण में सहयोग करता है। इसे ही व्यापार कहते हैं। अब आज जो भी व्यक्ति नौकरी में है, वो भी अवश्य जानना चाहता है कि मैं कौन सा व्यापार कर सकता हूं। जिंदगी भर किसी और के लिए काम करके एम्प्लॉय कहलाने से बेहतर है मैं एम्प्लॉयर बनना चाहता हूं, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूं, मैं मालिक बनना चाहता हूं। ये जो बात है, यही आपको नौकरी से हट करके व्यापार की तरफ ले जाती है। भले ही व्यापार करने की स्थिति में आज के दिन ना हो, पर व्यापार का क्षेत्र जानना जो है उसकी जिज्ञासा सबको होती है। कोई बहुत बड़ी कंपनी में बहुत बड़े पद पर हो, वो भी यही सोचता है कि एक दिन खुद का भी व्यापार करूंगा। अब कौन सा व्यापार, कौन सा व्यवसाय आपके लिए सही सिद्ध होगा, ये जो क्वेश्चन है, ये प्रश्न जो है, ये व्यवसायी हो या फिर नौकरी पेशा हो, सभी के मन में होता है। क्योंकि व्यवसायी भी ये सोचता है कि जो काम कर रहा हूं शायद यहां पे मुझे फायदा अगर नहीं मिल रहा है, मेहनत लग रही है, पैसा लग रहा है, जो मैं चाहता हूं वैसे काम नहीं हो रहा है, तो उसके दिमाग में भी एक सवाल उठता है कि शायद जो मैं काम कर रहा हूं ये सही नहीं होगा। वहां पर ही ज्योतिष आपकी मदद करती है। उत्तम लाभ पाने की जो कामना है, ये जो प्रश्न है, जब ये जन्म लेता है तो ज्योतिष विद्या आपको सही रास्ता जरूर बताती है।
अब कुंडली पर अगर हम बात करते हैं तो जिस भी इंसान की कुंडली में सूर्य शुभ स्थिति में हो, उच्चस्थ हो, मूल त्रिकोणस्थ हो, मित्र राशिस्थ हो, अधिमित्र राशिस्थ हो, तो बहुत आत्मविश्वास देता है। व्यक्ति व्यवसाय से लाभ जरूर उठाता है। और इसके अतिरिक्त अगर सूर्य नवम भावस्थ हो, वर्ग कुंडली में बली हो, तब भी व्यक्ति नौकरी की जगह व्यवसाय से लाभ जरूर कमाता है। अब सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति को स्वर्ण विक्रेता, लेन देन का काम करने वाला, वैदिक कार्य करने वाला, चिकित्सा का काम करने वाला, ये बहुत ज्यादा सूट करते हैं। फिर बात आती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा का जन्मपत्री में शुभ स्थिति में होना, जैसे कि उच्च राशि में वर्गोत्तम होना, व्यक्ति को पानी से प्राप्त वस्तुओं के व्यापार से जोड़ देता है। भावनाएं, प्रेम, स्नेह, इनका प्रयोग करके व्यापार में सफल होने का प्रयास करता है। सेवा से जुड़े क्षेत्र जो है, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री जिसे आज के समय में कहा जाता है, सेवा से जुड़े क्षेत्रों में भी उसे व्यापारिक लाभ की प्राप्ति होती है। सरकारी सहयोग भी लाभ होता है। लिक्विड वस्तुएं जो हैं, यानी कि लिक्विड आइटम्स जिसे आप कह सकते हैं, उनका व्यापार इस व्यक्ति के सफल होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ाता है। अब जन्मपत्री में यही स्थिति मंगल की अगर हो, यानी कि वो उच्च है, वर्गोत्तम है, मूल त्रिकोणस्थ है, भाग्य भाव में है, तो साहस से जुड़े क्षेत्रों में लाभ दिलाता है। व्यापार की सफलता में पहल, उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, जोश, लीडरशिप, अर्ली मूवर्स एडवांटेज, ये सभी खास तौर पे उनके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति में खास तौर पे लिखने की जो कुशलता है वो आपको देखने को मिलती है। अच्छे राइटर्स हो गए, कंटेंट राइटर्स हो गए, आज के समय सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएटर्स जो हो गए या कंटेंट राइटर हो गए, कॉपीराइट कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, उन सभी के लिए ये जो है मंगल की स्थिति बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध होती है। आज के एपिसोड में हमने 3 ग्रहों पर बात की है, सूर्य, चंद्र और मंगल। आने वाले दिनों में बाकी के ग्रहों पर हम बात करेंगे। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने जीवन में ग्रहों को जान करके, उनकी स्थिति को जान करके, उनकी पोजीशंस को जान करके अपने आप के लिए एक बहुत ही अच्छा रोड मैप बना सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि आप कुंडली विश्लेषण द्वारा, यानी कि मुझसे या मेरे पिताजी से कुंडली विश्लेषण करवा करके अपने बारे में जानना चाहते हैं, फिर वो चाहे जीवन में शादी कब होगी, बच्चों की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, बच्चों को कब जाकर के उनके कार्य में सफलता प्राप्त होगी, अगर आप व्यापारी हैं तो आपको व्यापार में कब बहुत बड़ा मुनाफा मिलने वाला है, खुद का घर कब खरीदने वाले हैं, नौकरी पेशा इंसान जो है प्रमोशन चाहता है, मेहनत बहुत करता है, मिल नहीं रहा प्रमोशन, तो प्रमोशन के चांसेस कब बनेंगे, ये सभी सवालों के जवाब आपको कुंडली विश्लेषण के द्वारा मिल सकते हैं। और उसके लिए सिर्फ इन नंबर्स पर संपर्क करना है, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराना है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।